हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है बच्चों। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम लगातार आपको वीडियोज के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन का हम सोल्यूशन दे रहे हैं। बस आप लोग बस पढ़ते चलो। यदि आप रिविजन करते चलोगे तो डेफिनेट रूप से आप आसानी से समझ सकते हो। चलिए देखते हैं आज का पहला हैलोजनीकरण। हम क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण करने वाले हैं। क्लोरोबेंजीन क्या है बच्चों, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसमें हमारे पास एक क्लोरीन है। इसका हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन तत्वों से, जैसे क्लोरीन से ही क्रिया करा दिए। ये हमारा FeCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा। तो बस कुछ नहीं, एक क्लोरीन अर्थो एक क्लोरीन पैरा पोजीशन पर आप जोड़ो। देखो कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे, जैसे यहाँ पर मैं कह देता हूँ अर्थो क्लोरोबेंजीन बन गया और एक क्लोरीन बच्चों आप इसके कुछ रिएक्शन जैसे मैं सेम कराऊंगा, 4-5 रिएक्शन सेम हो जाएंगे। ये आपका हैलोजनीकरण हो गया। बस सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा, ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं मैं। दूसरा आपको पढ़ना है क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण हमेशा याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है और H2SO4 की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन है। हमेशा नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल लिया जाता है। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। अब याद रखिए, जिस प्रकार से आपका यहाँ पे हैलोजनीकरण हुआ, तो आप एक नाइट्रो अर्थो पोजीशन पर और एक आप नाइट्रो पैरा पोजीशन पर जोड़ दो। बस यही है नाइट्रीकरण। कितना सिंपल है बच्चों। अब आप कहोगे सर और कहाँ जाएगा, तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन बचेगा बच्चों वो H2O के रूप में, -H2O के रूप में निकल जाएगा। ये नाइट्रीकरण है। इसके पहले भी मैंने नाइट्रीकरण ऑलरेडी आपको समझाया है। आप लोग अच्छे तरीके से यदि पढ़ रहे होंगे तो सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में नहीं लगेगा और आसानी से आप कर सकते हो। तीसरा नंबर में आपसे कह देता हूं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में सल्फो समूह कहां से मिलता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलता है। सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जो हमें मिलता है वो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलता है। जैसे मैं आपसे कह दूं क्लोरोबेंजीन, तो ये बेंजीन रिंग इसके साथ जोड़ दो क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। अच्छा, सल्फो समूह क्या होता है? SO3H। और यदि मैं सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करूं तो H2 2 हाइड्रोजन हो गया, SO4 तो 2 ऑक्सीजन और हो गया। कोई दिक्कत? अब ये जब क्रिया करेगा तो वही पोजीशन, तो कुछ भाग मेरे अर्थो जगह पर, ये मेरा क्लोरीन है तो SO3H यहाँ पे जोड़ दो। ये सल्फो समूह है ना बच्चों, ये सल्फो समूह। सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जुड़ता है। ठीक है, ये क्लोरीन है और आपका ये देखो कुछ सेम सिमिलर मिल रहे हैं, देखने को मिल रहा भैया सिमिलर। जैसे हम नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल लिए थे, सांद्र H2SO4 यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा था। इसके अपोजिट है, यहाँ पर HNO3 उत्प्रेरक का काम करेगा और H2SO4 क्रिया करके यहाँ पर अर्थोक्लोरो सल्फोनिक अम्ल, पैराक्लोरो सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम था अर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे अर्थोक्लोरोबेंजीन, ये पैराक्लोरोबेंजीन। कुछ ऐसे ही आप लोग नाम भी तैयार करते चलो। अच्छा, इसको मैं कह दूं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण मतलब आप एल्किल हैलाइड से क्रिया करा दो। चौथे नंबर में मैं आपसे कह दूं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण मतलब एल्किल हैलाइड से क्रिया। जैसे मैं कह दूं बच्चों ये मेरा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसका एल्किलीकरण CH3Cl से क्रिया करा दिया, तो कुछ भी नहीं, यहाँ से H निकलेगा। तो सेम पोजीशन पर बच्चों, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है तो एक यहाँ पर CH3 जुड़ गया, सेम रिएक्शन है। अब कोई यदि इतना भी मूर्ख होगा जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो भी समझ जाएगा। थोड़ा सा यदि आप लोग मेहनत करते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे आपका जैसे मैं कह दूं अर्थो, ये एल्किल की जगह यहाँ पर मेथिल, अर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन, पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये जो क्रिया है हमेशा ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। इसी को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, जो कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है। अब एल्किलीकरण जैसे एसिलीकरण भी एस्टिल समूह से यदि क्रिया करा दें तो एसिलीकरण कहलाता है। वो एसिलीकरण मतलब एस्टिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं और एस्टिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं। ये हमारे पास बेंजीन नहीं है बच्चों, इसमें क्लोरीन जुड़ गया। राइटिंग तो समझ में आ रहा है ना, हम रिवीजन करा रहे हैं यहाँ पर सुपर फास्ट, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। एस्टिल क्लोराइड CH3COCl, ये एस्टिलीकरण है। ठीक है,
एस्टिलीकरण है तो हमारा Cl निकल जाएगा, H को पकड़ करके HCl बना लेगा। सही है कि नहीं? सेम पोजीशन है भाई, ये चौथा रिएक्शन नहीं, पांचवा रिएक्शन है। एक क्लोरीन है, COCH3 जोड़ दो, क्लोरीन निकलेगा, COCH3 बचेगा कि नहीं? देखो अर्थो पोजीशन पर और आप एक पैरा पोजीशन पर COCH3, ये लो। कहोगे सर अब Cl कहाँ जाएगा? Cl भैया HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, HCl, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भाग निकलेगा। और ये जो है बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट की जगह AlCl3 का प्रयोग कर सकते हो आप। AlCl3 की उपस्थिति में एसिलीकरण होता है। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया कि हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्किलीकरण, एसिलीकरण, ये सब कुछ बिल्कुल क्लोरोबेंजीन से मैंने करा दिया। इसके बाद अगला नंबर बच्चों, क्लोरोबेंजीन का अपचयन करा दो। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो क्लोरीन निकालो, मारो धक्का, अपचयन करा दो। मैं आपसे कह दूं यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन है, अपचयन मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, सही है कि नहीं? तो हाइड्रोजन जोड़ना है तो ध्यान रखना अपचायक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जैसे मैंने कहा निकिल, एल्यूमिनियम भी अपचायक है, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। हाँ तो क्लोरीन निकालो, हाइड्रोजन जोड़ दो, तो क्लोरीन निकाले, हाइड्रोजन जोड़ दिए, हाइड्रोजन जुड़ गया मतलब ये बेंजीन बन गया, ध्यान रखो, ठीक है। और भैया ऑलरेडी आपका एक क्लोरीन निकलेगा तो एक हाइड्रोजन को उठाएगा, इसलिए 2H लेना पड़ा हमें और HCl बना देगा। ये देखो इतना आसानी से अपचयन हो जाता है, मतलब निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु के द्वारा या किसी क्षार की उपस्थिति में, ये क्षारीय माध्यम में रिएक्शन होता है, अपचयन हो गया, और अपचयन हो गया तो ये बेंजीन बना लिया। क्या बना लिया बच्चों? बेंजीन बना लिया, आसानी से अपचयन होकर, अपचयित होकर के बेंजीन बना दिया। देखो 6 मिनट में 6 रिएक्शन आप तैयार कर लिए। क्लोरोबेंजीन का ही हम फिटिंग अपक्रिया आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है कि हेलोएरिन सोडियम के साथ क्रिया करके डाइफेनिल बनाता है। क्लोरोबेंजीन ही लेंगे हम, बस क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कर रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन से ही समझाएंगे। हम सोडियम का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, क्लोरोबेंजीन ही लेंगे, हम क्लोरोबेंजीन ही लेंगे, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो यहां से 2 का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो जरा 2NaCl बाहर निकल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बच्चों फिटिंग अपक्रिया। क्या बोलते हैं? फिटिंग अपक्रिया। और चाहे बूटज अपक्रिया हो, बूटज फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया, तीनों शुष्क ईथर की उपस्थिति में होते हैं। तो पूरा निकल जाएगा तो ये आपका फेनिल ग्रुप बना, ठीक है, और एक ये फेनिल ग्रुप बना, इसे हम बोलते हैं डाइफेनिल, और ये 2NaCl बाहर निकल गया। अच्छा, ये जो फिटिंग अपक्रिया है किसके उपस्थिति में होता है बच्चों? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। समझ में आ गया कि हमने कहा कि ये क्लोरोबेंजीन का ही फिटिंग अपक्रिया। देखो सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है, पहले कह दिया वीडियो नहीं भी देखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो देख लो, अभी तो लास्ट तक देखो। सुपरफास्ट रिवीजन का मतलब यही होता है, हम पहले भी पढ़ाए हैं, खूब पढ़ाए हैं, लेकिन रिवीजन करा रहे हैं, टाइम कम, आपको ज्यादा तैयार करना है। फिटिंग अपक्रिया में शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है कि जब एरिल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड है, इसके 2 अणु सोडियम के 2 अणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो डाइफेनिल बनता है। यही फिटिंग अपक्रिया है, जब एरिल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो डाइफेनिल बनाता है, इसे ही फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं बूटज फिटिंग बताओ, बूटज फिटिंग, ठीक है। और मैं यहां पे चलता हूं बूटज अपक्रिया, बूटज अपक्रिया दोनों लेकर चलता हूं, तब आपको समझ में आएगा। देखो जरा, बूटज फिटिंग, बूटज अपक्रिया और फिटिंग, फिटिंग में दोनों हैलोएरिन था, इस बार मैं एक हैलोएरिन लूंगा, सेम रहेगा ना, और एक बच्चों एक में ले लिया हैलोएल्केन, और बूटज अपक्रिया में दोनों हैलोएल्केन, बाकी 2Na ही रहेगा, ठीक है। यहां से NaCl, इसको उठाओ NaCl, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, तो इस बार एल्किल एरिल बनता है। जैसे मान लीजिए CH3 जुड़ जाएगा और इसमें भैया CH3 हो जाएगा, बाकी तो 2NaCl बाहर कर दो, यहां भी 2NaCl बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम रिएक्शन है। फिटिंग अपक्रिया में दोनों एरिल हैलाइड, बूटज अपक्रिया में, बूटज फिटिंग में एक एरिल एक एल्किल हैलाइड, और बूटज अपक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड, और सब के सब शुष्क ईथर के उपस्थिति में, यह भी बच्चों शुष्क ईथर के उपस्थिति में होता है। देखो सुपर फास्ट चल रहा है, इसलिए आप लोगों को तैयार करना है। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि हुंस डीकर अपक्रिया आप समझाओ, बताओ जरा किसी से बन रहा है हुंस डीकर अपक्रिया? समझाया था मैंने। आप सिल्वर का कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बनता है बच्चों, सिल्वर का एक लवण ले लो,
सिल्वर का बस्सी लवण जिससे बोलते हैं, हुंसडीकर अपक्रिया। अब हुंसडीकर अपक्रिया में लोगों को यही तो दिक्कत होती है, सर हम 2-3 बार हुंसडीकर पढ़ लिए, हम अब कितने बार पढ़ें, कितने बार पढ़ें। तो सिल्वर का लवण लेते हैं, जैसे मैं कह दिया कि CH3COOAG ये भी सिल्वर का लवण है, C6H5COOAG ये भी सिल्वर का लवण है। तो भैया यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर फेनिल ग्रुप है। परेशान मत होना, इसको भी ब्रोमीन से क्रिया करा दिया, इसको भी ब्रोमीन से क्रिया करा दिया। 2-4 बार पढ़ोगे ना तो एक बार आप एल्किल हैलाइड में हुंसडीकर पढ़े, एक बार एरिल हैलाइड में हुंसडीकर पढ़े, हैलो एल्केन में हैलो एरिन दोनों में अलग अलग हुंसडीकर है। तो ये चीज समस्या कर रहा है ना। तो हुंसडीकर हमेशा कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो AgBr अलग हो जाएगा ना, यहां पर बचेगा क्या, CH3Br बनेगा, और यहां पर यदि कहूं तो C6H5Br बनेगा। सही है। बाकी CO है CO2 के रूप में अलग हो जाएगा, और बच्चों जो Ag है वो Br के साथ AgBr पियोगी नहीं पिएंगी, CCl4। ठीक है, ये हमारा हुंसडीकर अपक्रिया है, हुंसडीकर अपक्रिया है भाई, समझ रहे हो ना। तो ऐसी अपक्रियाओं को आप बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन की तरीके से पढ़ोगे, टाइम पास नहीं करना है, बस फटाफट रिवीजन करना है। और आप लोगों के मन में जो भी डाउट हो भाई कि ऐसे रिएक्शन समझाओ सर, आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, आप लोग बस फरमाइए। भैया आपके लिए एक टीचर हूँ, लेकिन आपका एक सेवक हूँ, बस दया दुआ बनाए रखना, आपके लिए मैं हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।